देखिए, जो हम लोग अभी अभी तक हम लोग जो किए एरे का मेथड और डिफरेंट डिफरेंट, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये साइड है उससे। ये कोई भी हो, जावा, पाइथन, कुछ भी, ये सब के लिए ये चीजें। सो जनरली जो डेटा टाइप होता है वो दो तरह का होता है, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। दो तरह का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, जो ले लाइक नंबर, इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब के सब प्रिमिटिव में आते हैं। तो रेफरेंस में कौन आते हैं, किन्हीं को पता? रेफरेंस डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट्स, एरे, ऑब्जेक्ट, ये दो जो होता है वो हाँ, रेफरेंस डेटा टाइप में हो जाता है। ठीक है, बाकी क्या चीज, फंक्शन, यस सर, फंक्शन डेटा टाइप है क्या? फंक्शन भी आता है रेफरेंस में सर। ओके, तो फंक्शन डेटा टाइप थोड़ी, लेकिन थोड़ी कहाँ है वो, शायद नहीं है ना, बट एनीवे ठीक है। तो दो तरह का होता है हमारे पास, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को ही हम लोग रेफरेंस टाइप का बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है क्या, लेट नम 1 इक्वल टू 6। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है पीछे हम लोग जो पढ़े हैं उसी का एक तरह से ओवरव्यू है। हम लोग ये देखेंगे कि दोनों का मेमोरी स्टोरेज कहाँ होता है और वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, मेन ये चीज है कॉन्सेप्ट इसके पीछे। सो यहाँ पे क्या है, नम 1 इक्वल टू 6 है एंड लेट नम 2 इक्वल टू नम 1। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं पहले। ये कोड में कोई नया तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ क्या है जो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नम 1 इक्वल टू 6, नम 2 इक्वल टू नम 1। मतलब नम 1 और नम 2 क्या हुआ, नम 1 क्या हुआ, नम 2 क्या हुआ। तो नम 1 तो 6 हो गया, सॉरी, नम 1 6 हो गया, और नम 2 क्या है, नम 2 भी 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करा दिए हैं। फाइन, चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं एक बार। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमें क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अब हम लोग दूसरे पे स्टेप पे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। मेरा माउस क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे नम 1 को, क्या है, कांट हेयर, देखिए कॉल ट्रिगर कर दीजिए फिर से, ओके सर, जॉइन हो गया। हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ इस केस में हम लोग क्या देख रहे थे, दोनों बराबर है, नम 1 नम 2 दोनों के दोनों बराबर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नम 1 को इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, तो आफ्टर इंक्रीमेंट देखते हैं अब हमारा नम 1 कितना होगा और नम 2 क्या होगा, तो बता सकते हैं, नम 1 क्या होगा एंड नम 2 क्या होगा। सेम ही आएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 7 आएगा, सेम 7 आएगा, ओके। तो नम 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, नम 1 हमारा इंक्रीज होके 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नम 2 क्या, तो नम 2 जो है आपका इंक्रीज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, सर। नम 1 इंक्रीज हुआ है, उसका वैल्यू नंबर 2 में असाइन है। नम 2 असाइन है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या दिया, नम 2 जो था सेम है। कारण क्या है, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिए हैं, नम 1 सेपरेट है, यहाँ पे नम 2 को क्या किए, उसके बराबर करवा दिए। फाइन, तो यहाँ पे क्या हुआ, नम 2 को नम 1 मिल गया। फाइन, यहाँ पे हम लोग क्या किए, नम 1 का इंक्रीमेंट किए हैं। ठीक है, जब आप नम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या इसके बाद नम 2 पे कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। नम 2 को जो इक्वल किए हैं वो हम लोग पीछे किए हैं। ठीक है, इस लाइन पे, लाइन नंबर 8 पे हमने उसको इक्वल टू नहीं किया था, कुछ नहीं किया, एक सेकंड, लाइन नंबर 8 पे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो इसलिए क्या हुआ, नम 1 को हम लोग इंक्रीमेंट किए, नम 2 पे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए नम 2 का क्या हुआ, जो पहले जो वैल्यू था वही रह गया। तो इसका हम लोग देखेंगे कारण कि कैसे हो रहा है, जस्ट हम लोग एग्जाम्पल पे अभी जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली है आपका किस टाइप का, प्रिमिटिव का। ये समझ में नहीं भी आया कोई इशू नहीं, हम लोग इसका देखेंगे, जस्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग कवर कर रहे हैं।
अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेकर रेफरेंस कि रेफरेंस डेटा टाइप में होता क्या है। 1 सेकंड। ओके, सो रेफरेंस में क्या होता है, कोड उठाइए इसका। सो यहाँ पे क्या है, एरे 1 है, एरे के पास हमारा 2 आइटम है, आइटम 1 आइटम 2। फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एरे 2 इक्वल टू एरे 1 करवा दिए, मतलब जैसे ऊपर हम लोग करवाए थे इक्वल करवा के डेटा पास करवाना, सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका एरे 1 और एरे 2 दोनों सेम है, कोई इशू नहीं। अभी आपका क्या आंसर देगा, दोनों बराबर आ जाएगा, एरे 1 एंड एरे 2 दोनों के दोनों सेम आएंगे, आइटम 1 आइटम 2। आउटपुट देख लेते हैं, आ रहा है दोनों में सेम, आइटम 1 आइटम 2। फाइन। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ना, एरे में नया डेटा को पास करते हैं। एक्चुअली हम लोग को ये नहीं पता है, अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं कि डेटा हम लोग एरे में डालते कैसे हैं। बट एक चीज याद रखिए, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए फिलहाल, भी ज्यादा मतलब नहीं है उतना। पुश मेथड के हेल्प से हम एरे में डेटा एंट्री करवाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे 1 डॉट पुश आइटम 3, मतलब क्या किए कि एरे 1 में आइटम 3 को हम लोग पुश करवा दिए हैं। अब एरे 1 का वैल्यू अगर चेक कीजिएगा तो आपको आइटम 1 आइटम 2 और यहाँ से मिलेगा आइटम 3। ठीक है, मैं एरे 2 को कमेंट करता हूँ। अब हम लोग एरे 1 को देखते हैं कि क्या हुआ। अब आपका जो एरे 1 हो रहा है, यहाँ पे आपको 3 डेटा आ गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से एक डेटा को पुश करवा दिए। मीन्स जो काम हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस के हेल्प से किए थे ना इंक्रीमेंट, अब समझिए उसी टाइप से हम लोग एक नया डेटा इसमें एंट्री करवा दिए हैं। फाइन। अब हम लोग चेक करते हैं कि एरे 2 का क्या। फाइन। तो एरे 2 पे क्या हुआ, आप यहाँ पे देखिए एरे 2 के पास भी सेम डेटा आ गया, और एरे 1 के पास भी क्या है, ये तो इसके पास तो ओरिजिनल हम इंक्रीमेंट, हम तो इसमें पुश ही कर रहे हैं, डेटा उसमें तो एडिशन ही हो रहा है। लेकिन एरे 2 में हम लोग एडिशन नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एरे 2 में डेटा मिल रहा है जो न्यूली एडेड डेटा है। ठीक है, तो कारण क्या है, तो कारण ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेफरेंस। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है, आपका डेटा को स्टोर नहीं करता है, बल्कि ये रेफर करता है, उसका एड्रेस को होल्ड करता है। अब हम लोग इसको अच्छे से टिप में जाते हैं। सो प्रिमिटिव में होता क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये बच्चा अगर अपना केक खा रहा है और इधर ये लड़की अगर खा रही है, तो किसका केक खत्म होगा, दोनों का होगा। जो जल्दी खाएगा उसका जल्दी खत्म होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर ये लड़का खा रहा है और इधर से ये लड़की जो है कम खाएगी, या सपोज, तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये ज्यादा खा जाएगा तो इसका खत्म हो जाएगा, नहीं, दोनों को सेपरेट है। तो जो जिस स्पीड से खाएगा, ज्यादा खाए कम खाए, या वो कुछ नहीं, मतलब पूरा का पूरा वो सेव कर ले, तो वो उसका उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा का वो जो भी केक है वो दूसरे पे खर्च नहीं होगा, क्योंकि दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो यही काम प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है। तो प्रिमिटिव में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखिए कोड पे, तो प्रिमिटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, num1 को वैल्यू मिला, num2 को बराबर कर दिया। फाइन। यहाँ पे हम लोग बराबर किए थे, मतलब दोनों को सेपरेट सेपरेट केक मिला हुआ है, दोनों सेपरेट खा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, num1 को इसके बराबर कर दिया, इट मीन्स दोनों को स्टार्टिंग में सेम केक का साइज मिला। फाइन। लेकिन लास्ट लाइन नंबर 10 पे क्या किए, फर्स्ट वाला जो बॉय है उसका केक को हमने साइज को बड़ा कर दिया, इंक्रीमेंट करवा दिया। अब एक चीज सोचिए, इसका साइज केक का बढ़ गया तो क्या ये लड़की का भी केक का साइज बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि इस लाइन पे आके हम एक को इंक्रीमेंट किए हैं ना, दूसरा का थोड़ी किए। अगर यहाँ पे
जो गर्ल्स है उसका भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दें, केक का साइज, अब जाके दोनों का इंक्रीमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो प्रिमिटिव में क्या हो रहा है, दोनों को सेपरेट मिलता है, इसीलिए क्या होगा, अगर इसका बढ़ रहा है या घट रहा है वो इसका इफेक्ट होगा, दूसरे का उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो एक बेसिक आइडिया ये है। लेकिन रेफरेंस में क्या होता है, इमेज लोड नहीं हुआ, हाँ, आ गया। रेफरेंस में क्या होगा, मान लीजिए ये केक है, स्टार्टिंग में मिल गया, अब दोनों मिलके इसी केक को अगर ये खा रहा है, तो अब सोचिए कि जब अगर ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वो दोनों को इफेक्ट करेगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये बढ़ा तो उसी से दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर देखा जाए तो दोनों मिलके एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो रेफरेंस में क्या होता है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। इसीलिए अगर आप रेफरेंस में जाइए तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग एक आइटम में पुश किए थे नया डेटा, जस्ट हमने यहाँ पे आइटम 3 डाला, ठीक है, और अब देखिए क्या हुआ, जब आप आइटम एरे 1 में आपने आइटम 3 डाला तो एरे 2 को भी मिल गया, मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ आइटम एरे 1 में हम लोग डेटा डाल रहे थे, तो हुआ क्या, ये दोनों को मिल रहा है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये केक खा रहा है, नीचे और भी है क्या, नहीं यहीं पे केक है सिर्फ। तो अगर हम कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा, प्लस या माइनस, वो दोनों को मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे डेटा को पुश किया, नया डेटा, वो दोनों को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके एक ही डेटा को रेफर कर रहा है, एक ही लोकेशन पे डेटा उसके पास आया हुआ है, दोनों मिलके सेम केक को खा रहे हैं। तो होगा क्या, अगर ये घटेगा या बढ़ेगा, दोनों को सेम उसी टाइप से कंट्रीब्यूट करना होगा, दोनों के लिए हाफ हाफ हो गया। तो वही सीन हो रहा है, जब यहाँ हमने नया डेटा ऐड किया, तो वो डेटा नया जो ऐड हो रहा है वो दोनों को मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस केस में क्या हो रहा है, जब आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नया डेटा को, तो वो दोनों पे इफेक्ट होगा, लेकिन मींस रेफरेंस में। लेकिन जब आप प्रिमिटिव पे जाते हैं तो क्या होता है, दोनों को सेपरेट मिला है। मींस अगर कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो पर्टिकुलर का होगा, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अब हम लोग आते हैं कोडिंग पे। केक खा लिए, अब आगे निकलते हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, num1 है, num2 है, ठीक है। तो जो डेटा जो स्टोर होता है वो क्या चीज में होता है, स्टैक के अंदर स्टोरेज होता है। जस्ट 1 सेकंड। num1 num2, ठीक है। तो ये हुआ है आपका क्या चीज है, तो रेफरेंस, ये प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जो भी स्टोरेज होता है, एक काम करता हूँ, वेट, रहने दीजिए इसको, इसको हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। तो इसे कहते हैं स्टैक, इसे बोला जाता है स्टैक। और जो भी डेटा स्टोर होता है हमारा, स्टैक के अंदर होता है।
तो क्या है, दो वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है? एक है आपका num1, करेक्ट, एंड दूसरा है आपका num2, फाइन। तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टैक में जगह दे देते हैं। तो एक को मिल गया ये जगह और दूसरे को मिल गया ये जगह। अब क्या होगा, इसमें जाकर वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, num1, फाइन। ये रहा है आपका num1 और ये रहा num2। फिलहाल num1 कितना है, num2 क्या है? num1 इक्वल टू है 50, हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 50। num2 कितना है? num2 भी सेम है, num2 इक्वल टू num1 है। अगर ये जाए तो ये मिला, एंड num2 पे लेते हैं हम लोग, तो ये रहा, फाइन। तो num2 कितना है? तो num2 आपका हो रहा है इक्वल टू num1, फाइन। मैं जो ONE1 लिखा हुआ है उसी को 1 लिख दिया हूँ। एक काम करता हूँ, ONE1 ही लिख दूं। तो ये रहा num2, num2 जो है आपका num1 के बराबर है। और num1 कितना है? तो num1 है 50। इट मीन्स वैल्यू क्या मिल गया, num2 को भी मिल गया 50। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट किन्हीं को अभी फिलहाल? फाइन। तो अब आपका क्या हो गया, num2 भी आपका 50 हो गया, num1 भी 50 है। अब आते हैं लाइन नंबर नेक्स्ट पे। num1 को कितना किया गया, 100। अब जब num1 को 100 हुआ है तो num1 को किया गया चेंज, और अब num1 कितना, अब हो गया 100। बस इतना ही है हमारा काम, आगे कुछ नहीं है। अब आप आउटपुट प्रिंट कीजिए। अब ये लाइन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कंसोल में क्या कर रहे हैं, num1 कितना, num1 100 मिलेगा। लेकिन जब आप num2 कर रहे हैं तो क्या, num2 तो 50 ही है, कहाँ हमने बराबर किया, बराबर करेंगे भी क्यों, क्योंकि स्टैक के अंदर, स्टैक में जो स्पेस मिला है दोनों वेरिएबल को सेपरेट मिला है, दिख रहा है? दोनों वेरिएबल आपका सेपरेट में स्टोर हुआ। स्टैक का मतलब क्या होता है, मेमोरी, स्पेस। जैसे आपके पास मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, जहाँ पे आप रख रहे हैं कोई भी पिक्चर, मूवी, कुछ भी आप अगर रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है, आप डिफरेंट फोल्डर के अंदर रख रहे हैं। तो हो सकता है कि सेम पिक्चर दूसरे फोल्डर में आप रख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फोल्डर में हम रिप्लेस करेंगे तो दूसरे में रिप्लेस हो जाएगा। अब ये सी बात है, नहीं होगा, वहां भी हमें रिप्लेस करवाना होगा ना। तो वही चीज है। तो num1 में अगर आपने कुछ रखा है, पहले ही 50 था, बाद में हमने क्या किया, मीन्स मान लीजिए कि आपके पास फोल्डर, दो फोल्डर है, एक फोल्डर में से, दोनों फोल्डर में सेम इमेज है। आगे चल के क्या करते हैं, आप उस इमेज को डिलीट करके दूसरा इमेज रख दिए। तो जब, ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट फोल्डर में जो डिलीट किए वो दूसरा में भी डिलीट हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे फोल्डर में भी जाके हमें डिलीट करना होगा, तभी जाके डिलीट होगा। वही चीज है, स्टैक मतलब वही हुआ, जहां हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो स्टैक में क्या किए, num1 के में पहले हमें कितना था, पहले था हमारा 50, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, num1 50 था और num2 क्या था, num2 हमारा num1 के बराबर था। कितना, ये बोल रहा है num1 के बराबर है, मतलब जो वैल्यू num1 का है वो इसको मिलेगा, बट अभी के लिए मिलेगा, आगे के लिए क्या होगा नहीं पता। तो अब क्या हुआ, तो हम जाकर नेक्स्ट लाइन पे जब गए, तो क्या हो रहा है, num1 का वैल्यू हमारा हुआ चेंज, जो हो गया 100। और जब ये 100 हुआ तो num1 के लिए सिर्फ किया गया 100, num1 का सिर्फ चेंजिंग हुआ, num2 को कहा हमने कुछ किया। अगर आप जाइए इमेज पर, केक वाला पिक्चर पे, तो मान लीजिए कि इसका केक का साइज बड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि लड़की का भी केक का साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, उसका तो छोटा ही है, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है, जिसका वैल्यू हमने चेंज किया उसका ही। लेकिन हाँ, एक उपाय था, अगर ये जो 100 किए हैं, अगर ये लाइन के बाद हम फिर से बराबर करवा देते दोनों का वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया ना, एक काम करता हूँ, इंक्रीमेंट को मैं इक्वल टू 100 कर देता हूँ, फाइन, सेम एग्जाम्पल हो जाएगा।
यहाँ पे हमारा 50 है, आउटपुट तभी आप जान रहे हैं कि क्या देगा, एक में 50 देगा, दूसरे में 100 देगा। देख लेते हैं, दे रहा है, पहला में 50, दूसरा में 50, और यहाँ पे एक में 100, दूसरा में 50। अगर ये बराबर रहता करने का, कब होता, जब हम फिर से इस लाइन के बाद एक लाइन का कोड यहाँ पे रहता है, फिर से क्या चीज, num1 इक्वल टू num2, कुछ उस टाइप से, तब जाके हमारा क्या होता, बराबर हो जाता। मतलब num1 को हम जितना दिए हैं, यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं, क्या चीज, फिर से num2 इक्वल टू num1। समझ में आ गया? अगर ये लाइन लिख दिए तो इस लाइन के बाद फिर से हम बराबर करवा दिए ना, बराबर हो गया वैल्यू हमारा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट के बाद हम फिर से बोल रहे हैं कि फिर से आप दोनों का वैल्यू बराबर है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हम बराबर कराएंगे ही कराएंगे, हम तो एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ये लड़का के पास पैसा है, मान लीजिए इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं खरीदी, इसने अपना बिग साइज का खरीद लिया, तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। समझ गए? तो इस टाइप से क्या होता है, आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप वर्क करता है। मतलब क्या हो रहा है, जो इसमें जो मेमोरी मिलता है वो सेपरेट सेपरेट हर एक को मिलता है। तो जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मेमोरी, पर्टिकुलर स्टैक के अंदर हम कर रहे हैं। दूसरे में वो इफेक्ट होगा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में बराबर है तो आगे भी जाके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है कि नहीं कोई इसमें, तो बताइए। अभी हम लोग रेफरेंस को देखेंगे ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रेफरेंस टाइप को। आ गया पेंट। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए जो भी चीज है। सो प्रिमिटिव में क्या होता है, यहाँ पे लेट num1 इक्वल टू 6 है, num2 इक्वल टू num1 है। फॉर बोथ द वेरिएबल वी आर प्रोवाइडिंग सेपरेट स्पेस इन द स्टैक। दोनों वेरिएबल के लिए जो स्टैक में जो है ना स्पेस आपको सेपरेट मिल रहा है। इफ वी विल मेक एनी चेंजेस इन द वेरिएबल num1, कोई num1 में किए हैं, इट विल नॉट चेंज इन अनदर वेरिएबल num2। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेस सेपरेट है, बिकॉज सेपरेट स्पेस। नाउ चेंज num1 इक्वल टू 4, num1 को हम 4 करते हैं, num2 इक्वल टू num1 करते हैं, दोनों को अब यहाँ बराबर कर दिया। नाउ num2 विल कंटेन ओल्ड वैल्यू 6, क्योंकि एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बराबर करा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोड वही है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। व्हाट इफ वी डू द कोडिंग प्रोसेस, ये सब तो हो गया, समझ में आ गया ये सब। चलिए रेफरेंस को देखते हैं, तब जाके हो जाएगा क्लियर। तो रेफरेंस में होता क्या क्या है, ऑब्जेक्ट आता है, फंक्शन आता है, कलेक्शंस, एरे, डेट, ये सब के सब जो है रेफरेंस डेटा टाइप में कंसिडर करके जाते हैं। एग्जाम्पल कहाँ गया, ये है, हाँ, ओके ये रहा। जो हम लोग एरे का लिए थे एग्जाम्पल, सेम उसी टाइप से ऑब्जेक्ट का है, कुछ नहीं है अंतर दोनों में। आप उस पे लीजिए या इस पे, बात बराबर है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज है, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ओके ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे हो गया, फाइन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग करवा रहे हैं, फाइन। 1 सेकेंड। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट 1, जहाँ पे क्या है, नेम इक्वल टू समथिंग है एंड एज इक्वल टू कुछ वैल्यू है। नीचे क्या कर रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, नीचे हम लोग का ऑब्जेक्ट 2 रहा, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंसोल करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ दोनों पे कंसोल कर लिया, इसको फिलहाल कमेंट कीजिए। तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 रहा,
ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 आपका कंसोल हो गया। एक सेकंड, अब हम लोग इसको कंसोल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, RENCE रेफरेंस टाइप, ठीक है। ये रहा रेफरेंस एंड ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने कर दिया दोनों का बराबर, यहाँ पे हमारा हुआ कंसोल। फाइन। अब एक चीज सोचिए, और अगर हम इसका आउटपुट को सोचे तो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट 1 को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट 2 को क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं। इवन यहाँ पे भी हमें आ रहा है सेम। तो कारण क्या है? क्योंकि एनीवे पीछे भी हम लोग देखे थे यही चीज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इस कोड को हम लोग यहाँ रखते हैं। अब बताइए। दोनों में 20 मिलेगा। दोनों में 20 मिलेगा, ओके। और कोई? देखिए किए क्या हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग किए क्या है इसमें, तो फर्स्ट में हमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक। नेक्स्ट लाइन पे क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल, लेट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 किया गया, करेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 इक्वल, यहाँ पे हम लोग, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 किए, फाइन। नेक्स्ट, तो जब ऑब्जेक्ट 1 निकालिएगा और ऑब्जेक्ट 2 निकालिएगा, क्या मिलेगा? दोनों में सेम मिलेगा, क्योंकि एनीवे हम लोग सेम रेफर कर रहे हैं। इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, जो एज है यूजर का एज कितना यहाँ कर रहे हैं, 20। पहले कितना है, पहले 18 है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, उसका एज को यहाँ पे इंक्रीज करवा दिए, ठीक है। जो ऊपर 18 था, यहाँ से हमने चेंज करवा दिया। अब देखना है कि ये दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग भी चेंज किए हैं। अब इसका आउटपुट को देखते हैं, और तब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। क्या मिला, लास्ट का 2 कंसोल जो किया हुआ है, ये दोनों में दिख रहा है, आपका आउटपुट सेम आ रहा है। मीन्स जो एज 20 किया गया, आप देखिए तो दोनों के पास एज 20 आ गया। जबकि यही काम प्रिमिटिव के केस में जब कर रहे थे, num1 इक्वल टू 100, तो क्या हो रहा था, एक ही वेरिएबल को वो 100 मिलता था, दूसरे को जो ओल्ड वैल्यू था वही मिल रहा था। कारण क्या था, वहां पे जो केक का अगर एग्जाम्पल को लीजिए तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि दोनों को जो फर्स्ट में जो प्रिमिटिव में जो केक मिल रहा था वो क्या था, दोनों का सेपरेट था। तो कुछ भी कम होगा ज्यादा होगा, दोनों को सेपरेट सेपरेट होगा। लेकिन रेफरेंस में क्या हो रहा था, दोनों मिलके एक ही को रेफर कर रहे थे। तो जब एक को रेफर कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जिन कम कम हो या ज्यादा, कोई कौन कितना खा रहा है उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जो दोनों में से कंट्रीब्यूट कर रहा है खाने में, जो भी जितना भी जाए, वो दोनों मिल के घटेगा, दोनों के लिए वो कम होगा, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कुछ भी अगर करेंगे, कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो दोनों को मिल रहा है। जैसे केक में था, वो दोनों के लिए कम बेस हुआ, यहाँ पे हमने एज बढ़ाया तो एज बढ़ गया, तो क्या हुआ, ये दोनों का बढ़ गया, एक का नहीं। अगर कुछ भी चेंज करेंगे दोनों का होगा। कारण क्या है, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये इमेज मुझे चाहिए, सेकंड, अच्छा इसको बना लेता हूँ।
एक सेकंड, इसको हटाइए, सारा जो कलर किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो काम सब जगह सेम होता है, जितना भी काम होगा सबके सब स्टैक में ही होगा। तो ये रहा है आपका स्टैक। फाइन। लेकिन वो दोनों में एज तो बड़ा ही मिलेगा, इसलिए भी कि आप कंसोल तो बाद ही में कर रहे हैं ना, एज बढ़ाने के बाद ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओके, दोनों में ही करेक्ट। आपको लेकिन प्रिमिटिव में भी तो वही काम किए हैं। नो प्रीमियम में आप देखें अब दिख रहा है, यस प्रिमिटिव में भी तो वही काम किया मैंने, एज बढ़ाने के बाद ही किया, num1 को बढ़ाने के बाद ही किया। करेक्ट रेफर टू को कर दे रहा है फिर ये वाली है ना। आपका कहना सही है कि मैंने कंसोल जो किया वो बाद में ही किया, वो सही है, लेकिन प्रिमिटिव में तो मैं वही कर रहा हूँ। देखिए ये दोनों कंसोल, समझ गए। कारण क्या है, यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो दोनों का पोजीशन तो देखिए, दोनों को स्टैक सेपरेट मिला ना, ये यहाँ पे है और इसका वैल्यू यहाँ पे है, समझे। अभी रेफरेंस देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, जस्ट एक सेकंड अच्छा। रुकिए। तो ये रहा है आपका स्टैक, और जो मेमोरी स्टोर होगा, हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं हिप मेमोरी, शायद अगर याद है तो याद होगा कि कब हम लोग बात किए थे, याद है कि नहीं को, राहुल याद है। राहुल को तो पक्का याद नहीं होगा, मुझे मालूम है, नाम सुने हैं कि नहीं ये भी शक है मुझे। राहुल सुने हैं सर, लेकिन अभी याद नहीं है। अच्छा, नाम सुन लिया ना, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हिप मेमोरी हम लोग बात किए थे कब, जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के बारे में देख रहे थे कि हमारा एलोकेशन कैसे होता है कांस्टेंट, जब हम लोग लाइक हम लोग क्या लिख रहे थे, न्यू स्ट्रिंग लेट, हाँ न्यू के जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग लेट एक्स इक्वल टू हमने 10 किया, मीन्स ये लिख दिया कुछ भी, एंड इसके बाद अगर हम लोग सेम चीज, सपोज ये आपका डबल कोट में हम लोग रख देते हैं, स्ट्रिंग बन जाएगा, नंबर भी कर सकते थे, एंड इसी चीज को हम लोग एक्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं। तब हम लोग बात किए थे कि ये जो जाता है वो को किसमें, कांस्टेंट पुल में जाता है। देखिए ये सब चीज जो है ना, छोटा छोटा चीज, ये आपको लगेगा कुछ अलग ढंग का, मीन्स अजीब लग रहा होगा कि क्या क्या है, लेकिन इंटरव्यू में एक्चुअली जो है ना, यही चीज आपको जो है डिफरेंट बनाती है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो ये नहीं मिलेगा, बाकी चीज मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन वो ये चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज को थोड़ा पकड़िए, मतलब वन टाइम में थोड़ा दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो जो रेफरेंस टाइप में जो डेटा स्टोर होती है, वो एक्चुअली में डेटा उस टाइप से स्टोर नहीं होता है, जो जो भी डेटा है वो जाकर आपको स्टोर होगा हिप मेमोरी में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप प्रिमिटिव में जाइए तो कहाँ पे स्टोर हो रहा था, स्टैक में हो रहा था। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे ही हमारा एक वेरिएबल बन जा रहा था, num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20, यहीं पे स्टोर हो गया था। लेकिन एक्चुअली रेफरेंस टाइप अलग होता है, और रेफरेंस टाइप में जो ऑब्जेक्ट है ना, जो डेटा है, वो हिप मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिप मेमोरी में डेटा आ गया। अब क्या होगा, वहाँ जो नाम है ना वो नहीं हमें चाहिए, नाम एक्चुअली नहीं रहेगा, एक सेकंड रुकिए, ये हटाएं दीजिए, जस्ट डेटा को यहाँ रखिए। तो अब आपका डेटा जो है क्या हुआ, हिप मेमोरी में स्टोर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में भी क्या हो रहा है, हिप मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर हुआ। अब इस डेटा को यहाँ पे जो रेफर करेगा वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट obj1 लेते हैं, मैं पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हूँ, जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा।
ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट 1 को ले लिए एंड सेम इसी टाइप से ऑब्जेक्ट 2 को ऊपर कर दीजिए, ऑब्जेक्ट 2। और अब क्या है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 का वैल्यू, ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको पॉइंट कैसे करेगा, तो एक्चुअली वो डायरेक्ट पॉइंट नहीं करेगा, इसके पास रहेगा पॉइंटर, ठीक है, ये रहता है यहाँ पे पॉइंटर। तो ये जो रेफर करेगा उसको, वो पॉइंटर के हेल्प से करेगा, ठीक है। और पॉइंटर क्या करेगा, तो पॉइंटर उसका एड्रेस को कंटेन करेगा। एक बार हम लोग थ्योरी पे जाते हैं, यहीं पे डायग्राम नहीं है क्या, ये रहा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, स्टैक के अंदर हमारा पॉइंटर है बारी बारी से, और ये पॉइंटर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को होल्ड करेगा बारी बारी से। जो पॉइंटर है, पॉइंटर को पता रहेगा क्या चीज, पॉइंटर एज ए एड्रेस इस ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 जो वेरिएबल है उसको लेगा। मतलब इस पॉइंटर को हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर हमारा क्या है, तो इसके पास एड्रेस है ऑब्जेक्ट 1 का, फाइन। सेम उसी टाइप से, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 2 का पॉइंटर है, ये पॉइंटर रहा है आपका ऑब्जेक्ट 1 का। अब क्या होगा, तो इस पॉइंटर को पता है कि हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा क्या है ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 1 मेमोरी कहाँ है, तो मेमोरी है हिप मेमोरी के अंदर। मीन्स ये गया हिप मेमोरी के अंदर, जो डेटा है उसको टारगेट किया, फाइन। ऑब्जेक्ट 2 क्या है, ऑब्जेक्ट 2 भी इसी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 क्या है, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंटर है, जो पॉइंटर के पास क्या है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस है, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, वो एड्रेस को होल्ड करेगा, उस वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है कि कहाँ पे, रेफर कर रहा है उसको कि कहाँ पर वो डेटा अवेलेबल है। तो ये हुआ, मतलब ये जो डेटा है वो एक्चुअली डेटा एक ही जगह है, और दोनों पॉइंटर जो है क्या कर रहा है, उस वेरिएबल के हेल्प से उसको रेफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस को। अब एक चीज सोचिए, अब आपने नीचे में क्या किया, तो यहाँ पे तो हम समझ गए कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि दोनों मिलके एक ही एड्रेस को टारगेट कर रहे हैं, दिख रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है ऊपर हम लोग सेम रखे हैं, तो दोनों ने एक ही को टारगेट कर दिया, फाइन। अब हम लोग यहाँ क्या किए, इंक्रीज करवा दिए एज को 20। अब एक चीज बताइए, ये जो एज 20 जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 में हुआ, करेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 का डेटा कहाँ है, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा तो हिप हिप मेमोरी में है, और हिप मेमोरी में कितना डेटा है, सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक है। तो जब ये एज 20 होगा, मीन्स ये एज कट होके ये 18 जो है आपका 20, ये अब बन गया 20। तो अब एक चीज सोचिए, ये जो 20 जो है, अब फिर से आप जाइए अगर नेक्स्ट में, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, अब ऑब्जेक्ट 2 किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 तो उसी को रेफर कर रहा था ना, इसका मेमोरी तो सेम है। इसका जैसे रेफरेंस में अगर हम जाएं केक वाला पे, एग्जांपल पे, तो दोनों मिलके तो सेम केक को रेफर कर रहा है ना, कुछ भी चेंजेस होगा वो दोनों को इफेक्ट करेगा, वही चीज हुआ यहाँ पे। अगर एज इसका 18 से 20 अगर हो गया है, तो दोनों मिलके तो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सेम मेमोरी में जाके डेटा को रेफर कर रहा है, तो कुछ भी इसमें चेंजेस होगा वो तो दोनों को इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास कोई अपना डेटा तो है नहीं, जो डेटा ऑब्जेक्ट 1 के पास है वही ऑब्जेक्ट 2 के पास भी है, लेकिन यहाँ पे इसके स्टैक में डेटा स्टोर नहीं हुआ है। जैसे आप अगर इसमें जाइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक के अंदर ही डेटा स्टोर है पर्टिकुलर सेपरेट सेपरेट मेमोरी में, लेकिन रेफरेंस में क्या क्या, रेफरेंस में डेटा हमारा सेपरेट में स्टोर हो रहा है। प्रिमिटिव में क्या हुआ, सेपरेट में डेटा स्टोर हुआ, रेफरेंस में क्या हुआ, कॉमन जगह पे डेटा स्टोर हो गया। इसीलिए क्या हो रहा है, कॉमन जगह पे होने के कारण जो वैल्यू में चेंजेस अगर ऑब्जेक्ट 1 में होगा, तो वही चेंजेस ऑब्जेक्ट 2 में भी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये दिखा क्या, ऑब्जेक्ट 1 में हमने कोई चेंजेस किया तो ऑब्जेक्ट 2 का, लेकिन कार एक चीज होना चाहिए जो यहाँ पे ये हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर तो कहानी खत्म। बात समझ में आ गया, अब बताइए कोई डाउट है कि नहीं को। तब उसके पहले हम लोग एक बार थ्योरी पे जाते हैं,
फिर डॉट क्लियर पे जाएंगे। एक सेकंड रुकिए। हाँ, so the difference comes in when the computer has to store a reference data type. When you create a variable and assign it to value, मैं primitive पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए assign it to a value that is a reference data type, the computer does not directly store the data type into the variable. वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली वो डेटा को स्टोर नहीं कर रहा है, एज लाइक ए केस इन द प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, सो व्हाट यू हैव असाइंड टू द वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, वेरिएबल लीजिए पॉइंटर, वो आपका डेटा नहीं है स्टोर हो रहा है, वहां पे पॉइंटर आप दे रहे हैं उसको, दैट पॉइंट्स टू द लोकेशन एंड डेटा टाइप इन द मेमोरी। और वो पॉइंटर, सी प्रोग्रामिंग अगर कोई जानते होंगे तो उसमें हम लोग पॉइंटर की बात होती है। तो पॉइंटर क्या करता है, हमारे डेटा को पॉइंट करता है। तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी में उस डेटा को स्टोर जहां पे रखे हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसका रेफरेंस वो होल्ड कर रहा है, डेटा कहीं और गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक के अंदर हमारा पॉइंटर हो गया, और पॉइंटर के पास एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 जो हम लोग बना रहे हैं वो ये होल्ड करेगा, वही उसका एड्रेस हो गया, और उस एड्रेस के हेल्प से डेटा को पॉइंट आउट कर लेगा जो हिप मेमोरी के अंदर रखा हुआ है। सो as you can see in the image above, we have two data structure now, a stack and a heap memory। ठीक है, तो say we declared an object example। ठीक है, ऑब्जेक्ट इट सेल्फ स्टोर्ड ऑन द हिप, जो ऑब्जेक्ट मेमोरी डेटा जो था वो हिप मेमोरी में गया, एंड इट्स पॉइंटर इज स्टोर्ड इनटू द स्टैक, जो पॉइंटर है वो स्टैक में आ जाएगा। द पॉइंटर इज आइडेंटिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल नेम। समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल बन रहा है ऑब्जेक्ट का वो आपका पॉइंटर से रेफर किया जाएगा, एंड पॉइंट्स टू दैट ऑब्जेक्ट, और उस वेरिएबल के हेल्प से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिएट्स ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट 1 एंड असाइन एन ऑब्जेक्ट टू इट, आपने ऑब्जेक्ट 1 बनाया और उसमें आप डेटा स्टोर करवा दिए, ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दिए। क्रिएट अनदर वेरिएबल ऑब्जेक्ट 2 एंड असाइन टू ऑब्जेक्ट 1, मतलब दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 और जो ऑब्जेक्ट 1 में असाइन कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन, डज इट अनदर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ऑन द हिप, द आंसर इज नो। कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को असाइन करवाया सेम वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे वही चीज का एग्जांपल दिया हुआ है। तो प्रिमिटिव में क्या हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, तो प्रिमिटिव में यहाँ पे 5 है, num1 इक्वल टू num2 करा दिया, num1 को नीचे में हम जाके चेंज करवा दिए। तो क्या हुआ, num1 गया एक स्टैक में, एक स्टैक में num1 को मिल गया, फिर सेकंड में क्या मिल रहा है, num2 मिला, num2 को क्या मिला वैल्यू, num1, मतलब दोनों वैल्यू बराबर। एक बार इसका स्टैक ओपन करता हूँ। तो पहला में क्या हुआ, num1 को कितना मिला 5, यहाँ पे सॉरी, num1 को क्या मिला, num1 को मिला 5, num2 को क्या मिला, num2 को फिर हमें num1 मिल गया, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये वैल्यू चेंज हो गया, 5 इसको भी मिल गया। करेक्ट, नेक्स्ट क्या है, num1 इक्वल टू मोहन, अब हमने num1 को मोहन करवा दिया, तो ये तो इस स्टैक में हुआ, तो जब इस स्टैक में हुआ तो ऊपर वाले को कहाँ से चेंज होगा, कोई चांस नहीं, इसीलिए वैल्यू हमारा सेपरेट डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन वही जब रेफरेंस में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट, ये जाएगा पूरा का पूरा कहाँ, तो हिप मेमोरी में, और नीचे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 हमने कर दिया, दोनों को बराबर करवा दिया। तो जब बराबर किए और ऑब्जेक्ट का एज हम लोग इंक्रीज करा दिए, तो क्या हुआ, सेम मेमोरी को रेफर कर रहा है, दोनों मिलकर सेम मेमोरी रेफर कर रहे हैं, तो जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ होगा दोनों को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ। सिंस द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द हिप, ऑब्जेक्ट 2 हैज ऑब्जेक्ट 1 विल बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। अनदर डिफरेंस कम्स इन व्हेन वी अपडेट ऑब्जेक्ट 1, जब आप ऑब्जेक्ट 1 को अपडेट कर रहे थे तब क्या हुआ, तब आपका इफ बी लॉग बोथ वेरिएबल कंसोल सी द चेंजेस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 मिलके दोनों सेम को रेफर कर रहा है, इसीलिए वहां पे हो गया। सो कंक्लूजन, इन प्रिमिटिव टाइप देयर इज नो पॉइंटर और एड्रेस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कोई पॉइंटर एड्रेस नहीं होता है। इन रेफरेंस टाइप देयर इज पॉइंटर एंड एड्रेस कॉन्सेप्ट। अब बताइए किन्हीं को कोई डाउट है तो। ये हम लोग ने देखा कि प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप में वर्क कैसे होता है। तो इसलिए कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन रहे ना पॉइंट, तो ये चीज जरूर देखिए कि वो आइदर रेफरेंस टाइप का डेटा टाइप है या प्रिमिटिव है, तो उसके हिसाब से ही जाइए। ये नहीं कि आप देख रहे हैं इक्वल टू है, अगले में भी जाके इक्वल टू करा दिए, नहीं, ये चीज को ध्यान रखिए। रेफरेंस में सेम रहेगा, प्रिमिटिव में नहीं।
हाँ बताइए। सर मेरे को ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो कंस्टेंट पुल का फिर क्या काम है सर? कांस्टेंट पुल यहाँ थोड़ी है, वो तो दूसरा है ना। जैसे कांस्टेंट पुल क्या हो रहा था, ये हिप मेमोरी बनाए, एक सेकंड, ऐसा थोड़ी है कि हिप मेमोरी में सिर्फ मतलब एक ही चीज है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है ना। वो तो एक मेमोरी हुआ जो हर एक को स्पेस दिया जाएगा। मान लीजिए ये रहा हिप मेमोरी, जहाँ पे क्या हुआ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा स्टोर करवा रहे हैं, जो क्या है, एक रेफरेंस टाइप का डेटा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट डेटा है, ये पूरा को पूरा कह सकते, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना। तो न्यू कीवर्ड से तो हम लोग बनाए नहीं है। तो कांस्टेंट पुल में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, मान लीजिए हमने 5 डाल दिया, सपोज ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू 5, तो ये तो कहीं जाकर डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो कांस्टेंट पुल का मतलब क्या हुआ कि डेटा आप स्टोर कर रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे कोई कांस्टेंट डेटा को डिक्लेयर कर दिया, और आप कोई न्यू कीवर्ड की हेल्प से डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो न्यू कीवर्ड को आपने स्टोर कर दिया, न्यू कीवर्ड और आ गया। कांस्टेंट पुल ऐसा थोड़ी है कि एक ही वो रहेगा, और दूसरा वेरिएबल को आप कांस्टेंट डिक्लेयर किए, वहां हो सकता है। और इवन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक तो पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा को हम कांस्टेंट में कर देंगे। हाँ, अगर ये न्यू कीवर्ड से रहता तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता, कंस्ट्रक्ट हो जाता, तो सेपरेट बन जाता। समझे? तो कांस्टेंट पुल का मतलब नाम से पकड़िए, कांस्टेंट मींस क्या हुआ, जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो जस्ट उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। क्या? और कोई डाउट है किन्हीं को? सर हिप जहाँ भी यूज होगा वहाँ मेमोरी का ज्यादा यूज होगा ना, मतलब 2 बार होगा ना। हिप नहीं, वैसा देखिए सीन वो नहीं है, 2 बार से मतलब नहीं है, 2 या 3 बार से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हिप मेमोरी जो होता है, देखिए कोई भी चीज, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज में, तो हर एक के पास कुछ मेमोरी है, तभी जाके हो रही है। अगर आपको अगर जावा पता होगा ना, तो जावा का फ्लो अगर किन्हीं को पता है क्या, कि एग्जीक्यूशन होता कैसे है, यस किन्हीं सर। को मालूम है जावा का एग्जीक्यूशन का फ्लो किस टाइप से उसका डिवाइड होता है मेमोरी? उसमें भी होता है, हिप स्टैक भी होता है, एक रेफरेंस और काम करता एक और होता है, शायद 2 या 3 मेमोरी में डिवाइड होता है। मैं एक्चुअली बहुत पहले पढ़ा हूँ, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। शायद 2-3 स्टोज स्टेट में होता है, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है। जैसे जावा के केस में क्या होता है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से रहता है। मीन्स वहां 2 तरह का वेरिएबल होता है, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल, और एक हो जाता है डायनेमिक होता है, कि लोकल, क्या बोलते हैं उसको, शायद डायनेमिक लगता है, पता नहीं। तो एक दूसरा तरह का होता है कुछ वेरिएबल, जस्ट उसको समझ के चलिए। तो दोनों का जो मेमोरी, जो एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वहां पे भी आपको 2 या 3 भाग में होता है। तो जिसके एक के अंदर क्या होगा, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक के अंदर स्टैटिक वाला हो गया। दूसरे के अंदर जो एक नॉर्मल जो और रहता है, क्या रहता है, दूसरा कीवर्ड का क्या नाम है, स्टैटिक, और दूसरा है। मेथड एरिया होता है, हिप होता है, स्टैक होता है, स्टैटिक क्लास। एक सेकंड, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं ना, या स्टैटिक क्लास है, और दूसरा क्या होता है टाइप उसका? एक वॉइड होता है, स्टैटिक वॉइड, भाई साहब, वॉइड तो रिटर्न के लिए यूज करते हैं ना। क्या जावा पर हैं आप लोग? जेबीएम में स्टैक होता है, जेबीएम स्टैक होता अरे स्टैटिक मैं बोल रहा हूँ, स्टैटिक कीवर्ड। लोकल सर, लोकल लोकल। लोकल नहीं, कुछ उसका दूसरा नाम है, शायद डायनेमिक लगता है, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। लोकल लेकिन नहीं नाम है। एक स्टैटिक कीवर्ड से हम वेरिएबल बनाते हैं ना, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड से जो अगर वेरिएबल बनता है उसको कॉल कैसे करते हैं? जावा तो पढ़ के सब बैठे हुए हैं। अगर स्टैटिक कीवर्ड से अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको कॉल कैसे करते हैं? क्या राम प्रवेश, किस टाइप कहाँ से जावा पर है हो भाई? कहाँ पे सर, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ का बात कर रहे हैं सर आप? मैं जावा का बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, स्टैटिक जावा। तो सब, हाँ सब, स्टैटिक तो बहुत जगह यूज किया जाता है, मेन मेथड में भी स्टैटिक यूज किया जाता है। स्टैटिक का अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, स्टैटिक की हेल्प से बना सकता हूँ कि नहीं? इससे सर पूरा कोड लिख सकता पूरा कोड हमको लिखने अभी आता है थोड़ी है, मैं भूल गया हूँ। STATIC स्टैटिक स्ट्रिंग लिखना पड़ता है ना।
ऐसे ही बनाते हैं ना। स्टैटिक इसमें नहीं होता है सर, वो आप जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जावास्क्रिप्ट में होता है, जावा में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट स्ट्रिंग str लगा दीजिए, फिर ये तो स्टैक में स्टैटिक एक सेकंड स्टैटिक से नहीं बनाते हैं? नहीं सर, तब भाई स्टैटिक से बनाते हैं सर, आप जावा बना याद सकते पढ़े हैं हो सर। तब। जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। नहीं स्टैटिक भाई, इंट ऐसे करके क्लास बनता है, एक नेम से कॉल सेकंड। कर करके। सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट तो स्टैटिक बनाते ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में कहाँ बनाते हैं? सर क्लास के अंदर स्टैटिक नाम से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास नेम से कॉल करना पड़ता है। भाई वो जावा है, वो जावा का ही कीवर्ड है। यहाँ स्टैटिक से मतलब नहीं है, यहाँ स्टैटिक का जरूरत नहीं होता है। आप कंफ्यूज हो गए हो। ये नहीं स्टैटिक सर, कीवर्ड जावा में है। यस सर है, पर हाँ सब जगह रहता है। ये तो मेन मेथड के अंदर भी है, कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं तब पर भी आता है। अरे वो नहीं है भाई, वो अलग चीज हो और गया, कोई लिखने का तो वेरिएबल, आप वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं ना, वेरिएबल सर में जावा स्टोर। का तो स्टैटिक में यूज होता है। वही तो कर रहा हूँ कि क्लास जावा में क्लास स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड ही है। आप यस सर। इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपको डायरेक्ट वो पूछेगा कि अगर स्टैटिक कीवर्ड से हमारा वेरिएबल बना हुआ है तो इसको कॉल कैसे करेंगे। तो इसको डायरेक्ट कॉल नहीं होता है। अगर हम लोग एक वेरिएबल बना दें डायरेक्ट स्ट्रिंग str इक्वल टू, इस टाइप से अगर कुछ बना दें तो इसको कॉल करने के लिए डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। प्रिंट एलन जो लिखते हैं उसमें हम str लगाएंगे, प्रिंट हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर स्टैटिक कीवर्ड से है ना तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। ये कॉल करने के लिए क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक होता है, वो पब्लिक स्टैटिक यदि रिटर्न करना है तो वॉइड लगाइए, नहीं तो इंटीजर अरे टाइप भाई क्या टाइप साहब करना। पब्लिक तो ये मॉडिफाई स्पेसिफायर हो गया ना, तो वो इस तो टाइप का कहीं पब्लिक। होता ही नहीं है सर, आप रॉन्ग भूल कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट है सर ये, इसको तो अच्छा आप कहीं पे जब जहाँ मन वहाँ कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? इसको फिर जहाँ ये क्या है? कॉल हो जाएगा क्या सर ये? कैसे होगा कॉल? वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो आप जावा पढ़े हो, आप ना पढ़े हो भाई, मैं तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा प्राइवेट हूँ। लगा था, वहाँ प्राइवेट में सब जगह कॉल नहीं कर सकते हैं, रेफरेंस अरे मिलेगा तभी कॉल। प्राइवेट, एक सेकंड प्राइवेट से नहीं मतलब है, प्राइवेट तो अलग चीज है। प्राइवेट से मतलब नहीं है, मतलब तो इससे है। किन्हीं को पता है ये कॉल कैसे होगा? यही चीज ऊपर लिखा हूं ना, स्टैटिक स्ट्रिंग str इक्वल टू मोहन। यहाँ पे डेटा टाइप दिया मैंने, यहाँ वेरिएबल हमारा काउंट हो गया, ये वैल्यू हो गया। ये मेन चीज ये है स्टैटिक कीवर्ड। इसको कॉल करने के लिए क्लास नेम यूज करना पड़ता है, जिस क्लास के अंदर ये रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है स्टैटिक कीवर्ड एग्जाम्पल, और ये हुआ। तो इस क्लास के हेल्प से हम कॉल करेंगे। नीचे कहीं पे दिया होगा ही एग्जाम्पल, कॉल किया होगा अगर तब। न्यू डिपार्टमेंट न्यू डिपार्टमेंट यहाँ बनाया। कहीं पे होगा, बट इसको कॉल हम करेंगे ना जब भी, तो क्लास नेम के हेल्प से करेंगे, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड लग गया। और आप जो यहाँ बता रहे हैं ना कि प्राइवेट, तो प्राइवेट क्या है? ये तो स्पेसिफायर है एक्सेस देने के लिए, कि हम क्लास लेवल का एक्सेस देंगे, ग्लोबल लेवल का एक्सेस देंगे। वो अलग चीज है, वो तो आप कुछ भी लगा दीजिए, वो मैटर ही नहीं करती है। आप इसको प्राइवेट ना लिख के पब्लिक लिख दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? पब्लिक लिख दिए, ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया, कोई भी एक्सेस कर लेगा। अगर हमने प्राइवेट लिख दिया तो क्लास लेवल तक ही एक्सेस मिलेगा, क्लास के अंदर ही हम एक्सेस कर पाएंगे। समझे? ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जावा का, कैसे फ्लो चलता है इसका, ये सब चीज मुझे उतना नहीं पता है, हल्का फल्का आता है। ठीक है, चलिए इस टाइप से आपका क्या होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो हुआ रेफरेंस टाइप है आपका वर्क करता है। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। शायद डाउट तो नहीं होगा, इतना हम लोग क्लियर हो गए हैं।
देखिए जनरली इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपको कंपेयर करने वाला क्वेश्चन दे दिया, इक्वलिटी मींस ऑब्जेक्टिव टाइप का। और जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ देखते हैं क्या इक्वल टू है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ओके नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा, वो मत सोचिए। ये देखिए कि आपका डेटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव है या लाइक यहाँ पे 5 है, तो ये 5 क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। लेकिन वहीं पे ऑब्जेक्ट है तो ये रेफरेंस डेटा टाइप हो गया। तो इससे आपको पकड़िए, उससे मॉडिफिकेशन होगा कुछ भी। आंख बंद करके ये सब क्वेश्चन को मत मारिए, ठीक है। तो ये था आपका प्रिमिटिव का। और क्या है, नंबर हम लोग कर चुके हैं, प्रिमिटिव हो गया, फाइन। ये क्या है, डिस्प्ले मूवी असाइनमेंट, मूवी का जो किए थे वही असाइनमेंट का है, एरे। और पढ़ना है क्या जाहिद, आपको लेट हो रहा है क्या? 15 मिनट, कितना बजे तक आपके पास टाइम है? बस है, मैं अभी 10-15 15 मिनट है, ओके चलिए, उतना देर में मेरा एरे हो जाएगा। चलिए, एरे में हम लोग को बहुत कुछ पढ़े हैं, कोई ज्यादा हम लोग को पढ़ने का है नहीं, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कंसोल लिखने का बहुत सारा तरीका है, इसको मैं कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। डे कितना है, डे 9। प्रिमिटिव का जो फ्लो है ना और रेफरेंस का, उसको एक बार देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करके समझिए, उसका डायग्राम बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ फ्लो चल रहा है उसका। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से लगेगा कि हमें समझ में आ गया, बट एक्चुअली क्या है ना, वो भूल जाइएगा। अगर कंसोल को कलरफुल करना है तो आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या है, ये जो हम लोग को टेबल में जो दिख रहा है डेटा यहाँ पर, ये हम लोग कंसोल डॉट लॉग ना करके कंसोल डॉट टेबल करेंगे। ये तो हम लोग पहले से भी किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट टेबल कर देंगे। फाइन, यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं, कंसोल डॉट टेबल कीजिएगा, आपका पूरा डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये पूरा टेबल में दिख रहा है। इंडेक्स, जो हम लोग इंडेक्स बात करते हैं, 0 1 2 3 इंडेक्स हो गया। यहाँ पे आपका ये नेम हो गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और पूरा एरे देखना है, आप इसको क्लिक कीजिए, आपका पूरा यहाँ एरे दिख रहा है। आप इसको समझ सकते हैं कि आपका डेटा अगर इस टाइप से है तो इसी को एक पर्टिकुलर टेबल के फॉर्म में देखना है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट टेबल करेंगे, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी डेटा में हमें कलर लगाना है, ये एरे में कलर काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ये हटा देता हूँ। बट एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, आप देखिएगा अगर दिख जाए डेटा तो अच्छी बात है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर किसी में हमें कलर दिखाना है तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज सी डालना होगा, ठीक है। एंड जो भी डेटा लिखना है, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हम हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग बैकटिक नहीं ले रहे हैं, ब्रैकेट ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज सी ले आएंगे और कॉमा देके दूसरा पैरामीटर पास करेंगे, जहाँ पे कलर एंड कलर का नाम सिंपल, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ग्रीन दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको तो रेड आता ही है, रेड या ब्लैक जो भी रहता है, आप यहाँ पे देखें जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइन, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड कलर काम करेगा क्या, देखिए क्लिक करके, काम कर रहा है, फाइन। तब तो मुझे लगता है बॉर्डर भी काम करेगा, देखिएगा चेक करके बॉर्डर भी हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम लोग CSS सारा लगा सकते हैं। तब नेक्स्ट क्या है, ग्रुपिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ वो जब कंसोल में बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, हाँ वहाँ पे एज ए एरे स्ट्रिंग क्यों नहीं बिहेव कर रहे सर? क्या चीज, स्ट्रिंग बिहेव क्यों नहीं कर रहे सर? मतलब नहीं समझा। सर वहाँ जो कंसोल में हम लोग कलर या बैकग्राउंड कलर ये सब पास कर रहे हैं, हाँ तो स्ट्रिंग वहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। बिहेव किया, यस सर। क्यों किया,
यहाँ पे हमने %c दिया था, ठीक है। %c से जो है वहां पे हम लोग कलर वगैरह CSS का प्रॉपर्टी यहाँ लगा दे रहे हैं, समझ गए। ओके जब सर, ये ओके सर। यही %c हटाइएगा पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, सॉरी, अरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है, ये जब आप क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर का जो डेटा है आपको ओपन हो रहा है, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कोलैप्सेबल, जो हम लोग बूटस्ट्रैप में पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, console.group अगर करते हैं तो, और यहाँ जो भी लिख दीजिएगा वो तो टॉप में दिखेगा, एंड अंदर में console.log सारा, तो ये console.log कीजिएगा, अंदर का सारा डेटा दिख रहा है। लेकिन ये जहाँ पे आपको बंद करना है ना, ग्रुप इंड आपको करना होगा, क्योंकि ग्रुप इंड अगर नहीं करते हैं तो ये नीचे का सारा आइटम को ग्रुप में ही लेते चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां बंद करना है ग्रुप इंड करवा दिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ग्रुप हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ हमने ग्रुप इंड कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये ग्रुप के अंदर दिख रहा है और जे जे जो है हमारा बाहर हो गया। अगर ये ग्रुप इंड हम नहीं करते हैं, कमेंट कर दीजिए। अब देखते हैं console.log लिखे है ना, अब देखिए जे जे को भी वो एक ग्रुप में ले लिया, दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गया, समझ गए। तो इसलिए ग्रुप इंड करना हमारा कंपलसरी होता है। यहाँ पे दूसरा एक और है, ग्रुप कोलैप्स। ग्रुप्स कोलैप्स क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जब आपका पेज लोड हुआ था तो ये ओपन था, ठीक है। अब आप सेव करके पेज को लोड कीजिए, क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। मीन्स अगर आपको पेज कोलैप्स करवाना है तो आप कोलैप्स यूज कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, कोलैप्स कर देगा, ठीक है। ये जस्ट कुछ कुछ कंसोल लिखने का एक तरीका है जो थोड़ा सा कंसोल आपका अट्रैक्टिव करेगा। और फिर बार हम लोग तो जानते ही हैं console.error, वार्निंग, इन्फो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सो एरे क्या होता है, तो एरे में क्या होता है, एरे और ऑब्जेक्ट हम लोग पहले ही देखे थे, उसी को हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट के दौरान हम लोग देखे थे ना एरे के बारे में। ऑब्जेक्ट को किस टाइप का इंडेक्स बोलते थे, याद है कि नहीं को, ऑब्जेक्ट को जीरो बेस नहीं, नेम इंडेक्स। नेम्ड इंडेक्स, ठीक है। और एरे को, सर, आप तो एरे ही बोले ना भाई, नहीं ऑब्जेक्ट हम बोले थे उस टाइम, एरे जीरो बेस इंडेक्स। जीरो बेस नहीं है, क्या है, नंबर इंडेक्स। नंबर इंडेक्स। जीरो बेस बोलेंगे तो सब जगह जीरो थोड़ी रहता है भाई, नंबर्ड इंडेक्स हुआ ना, तो वो क्या हो गया आपका नंबर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे एरे के अंदर जो डेटा का कलेक्शन होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, इंडेक्स के फॉर्म में होता है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे पूरा का पूरा एरे को देखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम हो गया, जहाँ पे एरे क्या करता है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या हो गया कि एरे को हम चेंज कर सकते हैं। दो वर्ड हमारे पास है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जैसे ही आई एम लग गया, मीन्स आई लग गया, तो समझ लीजिए कि वो नेगेटिव पे चला गया, मतलब नॉट है, आई का मतलब नॉट समझ लीजिए। तो जहां जहां पे आपको आई एम लगा हुआ रहा, ई ए, इम्यूटेबल जब रहा तो इसका मतलब हो गया नॉट चेंज, ANGEABLE, नॉट चेंजेबल। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ठीक है, ये हो जाएगा नॉट चेंजेबल। और अगर आपका म्यूटेबल है, MUTABLE, म्यूटेबल, इसका मतलब हो गया चेंजेबल, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कॉन्स्ट अगर ले लें तो क्या होगा, कॉन्स्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, बता सकते हैं, इम्यूटेबल है, क्योंकि हम आगे जाके x को अगर आप 35 करना चाहें कर सकते हैं। मत सोचिएगा एडिटर एरर नहीं दिया इसका मतलब एरर नहीं है, हो सकता है एरर, एडिटर पे कोई भरोसा नहीं है, दे दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्स्ट से कर दिया, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो नॉट चेंजेबल मतलब ये आपका आ गया इम्यूटेबल में, इसी को बोला जाता है इम्यूटेबल, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो ये हुआ। तो एरे आते हैं, तो एरे क्या है आपका, म्यूटेबल है, मतलब चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ऑल रेफरेंस टाइप इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, जितना भी रेफरेंस टाइप का होता है सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मीन्स एरे भी क्या है,
ऑब्जेक्ट है, और एरे है या ऑब्जेक्ट है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पढ़े थे, याद है? किस हेल्प से कर रहे थे? मेथड बताइए जल्दी से। एरे डॉट ईच एरे सर। ठीक है, एरे डॉट ईच एरे, उसका रिटर्न टाइप क्या था? बूलियंस। बूलियन था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एरे बना रहे हैं। ये एरे बनाने तो सबको आता है ना, इसको भी लिखना पड़ेगा क्या बनाने के लिए? अगर किन्हीं को डॉट है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जब भी एरे बनाना हो ना तो स्क्वायर ब्रैकेट लीजिए और उसके अंदर डेटा पास कर दीजिए। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है? स्ट्रिंग है। मीन्स जो हमारा एरे बना हुआ है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का एरे है। नेक्स्ट लाइन में जो डेटा बना हुआ है वो क्या है? नंबर है। तो ये क्या किस टाइप का है? ये नंबर टाइप का एरे है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है क्या है? नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, नल भी है, अनडिफाइंड भी है, और मान लीजिए हम लोग बुलियन भी डाल दें, ट्रू फॉल्स भी। तो किस टाइप का ये है? ये हो गया है आपका मिक्स टाइप का। ठीक है, जहाँ पे हम किसी भी टाइप का डेटा डाल रहे हैं। इट मीन्स एरे जो होता है, टाइप हमें याद करने से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है कि एरे बनाते कैसे हैं। तो एरे जो हुआ हमारा मिक्स टाइप का हो जाता है, जिसमें हम किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाइए किसमें? ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में भी हम इसी टाइप से डेटा स्टोर करते हैं। किसी भी टाइप का डेटा, स्ट्रिंग भी हो सकता है वैल्यू के रूप में, नंबर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? मिक्स नंबर, अब कुछ भी है। अगर सपोज कोई वैल्यू हमें एक्सेस करना है तो ऑलरेडी पता है कैसे करेंगे? एरे एंड उसका क्या करेंगे? इंडेक्स को पास कर देंगे। लाइक मान लीजिए हम लोग यहाँ पर से कुछ वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, फ्रूट्स, एंड हमने 2 ले लिया, क्या मिलेगा आउटपुट? ग्रेप्स। क्या मिलेगा? ग्रेप्स मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से। तो 0 1 2, ठीक है, तो ये मिला आपको 2 पर। तो वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? तो इंडेक्स पास करते हैं। मीन्स हमें एरे लेना है और एरे में इंडेक्स डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स हो गया। अब यही चीज अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हैं? कर्ली ब्रैकेट। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कंसोल डॉट फ्रूट करेंगे, आ जाएगा। एरे क्या है? म्यूटेबल है, इट विल चेंज द एरे। तो यहाँ पे क्या होता है? एरे को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने फ्रूट्स 1 इक्वल टू बनाना ले लिया, ये क्या करेगा? इस कोड का एग्जाम एक्सप्लेनेशन कोई बताइए। फ्रूट्स 1 इक्वल टू हमने बनाना लिया, इंडेक्स 1 पे बनाना आ जाएगा जो अभी इंडेक्स 1 पे आपका बनाना करना चाहिए। चलिए इसको हटाइए, इसको कंसोल नीचे कर लीजिए, इसको भी हटाइए, नहीं मतलब है। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल 0 पे एप्पल है, बनाना 1 पे, एंड ग्रेप्स आपका 0 1 2। ठीक है, फिलहाल पोजीशन ये है हमारा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स 1 को एक्सेस करके उसे हम बनाना कर दे रहे हैं। चेक करते हैं क्या मिलेगा। क्या हुआ? फ्रूट्स 1 1 मतलब मैंगो। अभी आपका क्या है? बनाना है। पहले क्या था? पहले आपका मैंगो था। मतलब क्या हो गया? यहाँ से हमने चेंज कर दिया। चेंज किया मतलब इसका नाम क्या है? म्यूटेबल। अब आपका एरे क्या हुआ? आपका चेंज हो गया। इस तरीका से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसका टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ऑलरेडी पता है कैसे निकालेंगे। जब टाइप ऑफ देंगे तो क्या मिलेगा? इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमें ये सेपरेट करना है कि ऑब्जेक्ट है या एरे है। क्या करेंगे? एरे डॉट इज एरे मेथड में लेंगे, फिर हमें ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएगा। सो एरे जो होता है क्या है? एक स्पेशल वेरिएबल है जहां पे हमारा वैल्यू जो होल्ड करता है मोर देन 1 वैल्यू होल्ड करेगा। लाइक ऑब्जेक्ट में की के हेल्प से हम जाते हैं, बट एरे में क्या है? हम इंडेक्स के हेल्प से जाते हैं। यहाँ पे हमें की पास करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब डिसाइड करना है कि एरे चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। मीन सपोज हमें कहीं पे डेटा लेना है ऑब्जेक्ट और एरे में, कैसे डिसाइड करेंगे? कहीं पे हमें सेलेक्ट करना है, हमें एरे लेना है या ऑब्जेक्ट लेना है, डिसाइड कैसे करेंगे? तो एरे क्या हुआ? किस टाइप का इंडेक्स? नंबर इंडेक्स हो गया, और ऑब्जेक्ट नेम्ड इंडेक्स। ठीक है, तो जब भी आपका रिक्वायरमेंट हो कि हमें नेम्ड इंडेक्स चाहिए,
तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। नेम्ड इंडेक्स का मतलब जहां हमें की रखना है, लाइक यूजर का लिस्ट बनाने जा रहे हैं, और मान लीजिए यूजर का नाम आपको पता है, रोल नंबर पता है, सब कुछ पता है। अब उसी चीज को आप एरे में रख दीजिएगा, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्या था। मान लीजिए यूजर का नाम है मोहन, ठीक है, एज है 25, मार्क्स है उसका 25, और कुछ और ले लीजिए वो भी 25 है। कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन क्या था, कुछ आइडिया नहीं पता चलेगा। लेकिन यही चीज को ऑब्जेक्ट एक बना लीजिए, लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, यूजर का नेम है ना मोहन। नेक्स्ट आते हैं, मार्क्स था, मार्क्स 25। नेक्स्ट आते हैं, एज 25, और कुछ था, कुछ और ले लीजिए, एड्रेस 25। अब आप इजीली समझ रहे हैं या नहीं, समझ में आ गया कि कब किसको लेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या चीज का है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से लेने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज को हम ऑब्जेक्ट में लेते हैं तो हमारा प्रॉपर आइडेंटिफाई हो रहा है कि किसका क्या था, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें नेम्ड इंडेक्स का जरूरत पड़ जा रहा है, लेकिन इस केस में हम नंबर्ड इंडेक्स से काम चला लेंगे, मतलब एरे बनाएंगे तो काम हमारा नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम इस टाइप से नहीं जाएंगे, ठीक है। वो जैसे भी जाए जरूरत पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे डेटा है, वाई यूजिंग कार मीन सॉरी वाई यूजिंग एरे इफ यू हैव लिस्ट ऑफ आइटम कार नेम एग्जाम्पल स्टोरिंग कार सिंगल वेरिएबल। तो अगर सिंगल वेरिएबल में आपको मीन्स एक ही डेटा है कार है और इसको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, तो फिर इसको अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सारा सेम कार है। तो कार का नाम है ना, कार 1 कार 2 कार 3, तो सब एक में भी रख दीजिए, कोई इशू नहीं। सो वेयर वी वांट if you want to loop through the car, find a specific one, and what if you had not 3 car but 300। अगर आपके पास इस टाइप से आप रख रहे हैं कार 1 2 3 और 3 डेटा मतलब है टोटल, बट हो सकता है आगे चल के 300 है, तो इस टाइप से रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या करेंगे, हम लोग उसको एरे बना देंगे, क्योंकि सारा डेटा हमारा क्या है, सिमिलर टाइप का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब सिमिलर टाइप का डेटा रहे ना तो आप इस टाइप से रख सकते हैं। तो जहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 4 5 सारा रख दीजिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे हमारा हो गया। तो वही कोड है जो ऊपर हम लोग देखे हैं। सो इंडेक्स समझ गए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को हमें एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, इंडेक्स के हेल्प से। लेंथ को हम लोग कल देखेंगे। ओके, जनरली कभी भी अगर आप एरे को बनाइए कॉन्स्ट कीवर्ड से बनाइए, लेट से नहीं बनाइए। क्यों, क्योंकि कॉन्स्ट से जो होता है नेक्स्ट जाके मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट एंड वार से बनाते हैं तो आगे जाके मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी बनाइए कॉन्स्ट से बनाइए, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट न्यू कीवर्ड से मत बनाने जाइए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेम इशू है जो हम लोग पीछे भी देखे थे। सो देयर इज नो नीड टू यूज न्यू एरे, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज करेंगे, कार से 0 कार्स 1 जितना पे हमारा एक्सेस करना है। अगर डेटा को हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, जस्ट अभी किए थे, कार 0 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग डेटा पास कर दिए, डेटा हमारा क्या हुआ, उस पोजीशन का डेटा चेंज हो जाएगा। अगर पूरे एरे को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, जस्ट एरे का नाम डाल दीजिए, पूरा का पूरा एरे ही आ जाएगा, ठीक है। अब है आपका क्रिएटिंग एरे, ठीक है, ये सब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। एक बार इसको खुद से एक बार देखिएगा, बहुत सारी चीज में पढ़ा हुआ है, कोई वैसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में। एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई यहाँ तक तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल हम लोग देखते हैं बाकी को। एक बार प्रिमिटिव का जो है ना उसको एक बार खुद